सो ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सिलेबस जो AFCAT 2 2021 में एक्सपेक्टेड है और कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड हाउ टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक वाइज बताऊंगा, बिकॉज वी हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एट दिस टाइम एंड सो वी कैन टेक आउट बिट्स एंड पीसेस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो हम अलग अलग से डेडिकेट कर सकते हैं अपना टाइम। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आई एम होपिंग कि आपने पिछला वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था, जो कार्ड में दे रहा हूँ और वो भी देख लें, ठीक है। सबसे पहले देखो मैथ्स में यार, मैथमेटिक्स, एंड एक चीज बता देता हूँ, हर एक के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखना लास्ट तक, ठीक है। सो डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से चीजें आती है क्वेश्चन, इस बार भी AFCAT में आया था। और इसमें से सिंप्लीफिकेशन भी एक डाल लो यार, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, जो बॉर्ड मास वगैरह रूल वगैरह सब करते हैं ना, वहां से क्वेश्चंस आए थे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज अ वेरी गुड चैप्टर फॉर AFCAT के लिए बहुत पसंद है ये, इसलिए हर एक पेपर में सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अगेन टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसमें ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों चीज है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी आता है कभी नहीं आता है, बट ये दोनों जो चैप्टर है ये हमेशा देखे गए हैं। सो ये चीज आती है, ठीक है। परसेंटेजेस भी आते हैं क्वेश्चंस। सो और सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं यार, सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फिर एवरेज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल, लाइक बहुत ज्यादा। और प्रॉफिट एंड लॉस, ये स्टार मार्क मार दिया मैंने, क्योंकि इनमें से सारे क्वेश्चन जो भी स्टार मार्क मारे ना यार, इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, हमेशा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट एंड देन ट्राई टू एक्सेल इन दीज चैप्टर्स, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें से वो आते हैं 18 क्वेश्चन, सिर्फ 18 क्वेश्चंस आते हैं। और अगेन आई एम सेइंग दिस, फ्री के मार्क्स होते हैं, डेफिनेटली फ्री के मार्क्स होते हैं यार, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इस बार AFCAT 1 में थोड़ा सा मुझे लगा लेंदी था पेपर, ड्यू टू कम टाइम, ड्यू टू लेस टाइम आई हैड टू स्किप सम क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स टू गो ऑन टू इंग्लिश। अदरवाइज मैं ये भी पूरा करके आता था। वेल दैट्स ओके। अगर आपने मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का वीडियो नहीं देखा तो कार्ड में दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। ये चीज हो गई। अभी देखो रीजनिंग में आते हैं कितने, रीजनिंग में आते हैं 33 क्वेश्चन। नाउ आई टेल यू, मैं अपने बारे में बताता हूँ, 33 या 32 क्वेश्चंस, आप 32 क्वेश्चंस समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार 32 क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज माय फेवरेट, क्योंकि यार देखो ये चीज़ ना AFCAT में ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें टोटल मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स 300 का होता है, 300 मार्क्स का होता है, और देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ अनलाइक CDS, ठीक है। सो आप कोई भी चीज पकड़ सकते हो। आपको 2 सब्जेक्ट या 2 टॉपिक, मतलब 2 सब्जेक्ट इसमें से आपको स्ट्रॉन्ग करना है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर आप 2 टॉपिक इसको अच्छे से कर लोगे ना, आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हो। बाकी के 2 मार्क्स जो है आपका प्रोवाइडेड, मतलब आपका बोनस होएगा, प्रोवाइडेड आपके 2 टॉपिक जो है 100% करेक्ट होने चाहिए। क्योंकि सबसे पहला जो AFCAT दिया था वहां पर मेरा रीजनिंग सबसे स्ट्रांग था, तो तब अगर मेरा स्ट्रांग था रीजनिंग, तो अभी भी स्ट्रांग होगा ना यार, डेफिनेटली, क्योंकि मैं बार प्रैक्टिस करे जा रहा हूं रीजनिंग। उस टाइम पे मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत वीक था, तो मैंने इस पे वर्क ऑन किया, और मैथ्स तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने ये 2 मेरे स्ट्रांग पॉइंट थे। इस बार बकायदा मैंने जनरल अवेयरनेस में 19 on 25 क्वेश्चन सही करके आया हूं, लिटरली। एंड इसमें से और 2 सही हो सकते थे, बट नेवरदलेस वो मैंने नहीं किया, वो छोड़ो, अलग बात है। रीजनिंग में आप ये चीज अच्छे से करोगे ना, बहुत सिंपल है यार, इसमें से 32 क्वेश्चंस आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स जो है आप 90 मार्क्स, अप्रॉक्सीमेटली 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहाँ पर। सो वही चीज, ऑड वन आउट, एनालॉजी, वेन डायग्राम सिंपल सा था। पैटर्न कंप्लीशन में आपको चाहिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन। फिर डॉट स्ट्रक्चर, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ब्लड रिलेशन, अगर आपको मालूम है कि कैसे लाइन वर्क होता है, फैमिली लाइंस। मिसिंग फिगर्स तो इतने सिंपल होता है ना, पूछो मत। फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर्स, सीक्वेंसिंग ना, ये सारी चीजें ना, इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, कार्ड में दे दूंगा, देख लेना, वो बस इंट्रोडक्शन है ना। मैं बताता हूं और एक चीज यार, मैंने मैथ्स का तो बताया नहीं कैसे प्रिपेयर करना है। आई एम कमिंग अप विद एवरीडे लेक्चर्स,
इस पे मैथ्स में आऊँगा, लेकिन मैंने ये वीडियो के बाद कल से प्रोबेबली या नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटी। ठीक है, सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करूँगा। पॉलिटी कुछ 6-7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। पॉलिटी खत्म होने के बाद मैं मैथ्स लूँगा और मैथ्स बकायदा 1-1 घंटे की क्लास लूँगा अप्रॉक्सीमेटली। मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपका फायदा है, मेरा नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं डिटेल में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा यार, शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि वहां पर टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, सोल्यूशन की नहीं। आपको आंसर इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर सोल्यूशन नहीं। इट्स नॉट अ बोर्ड, डू नॉट एवर कंसाइड बोर्ड्स विद AFCAT और एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ओवर देयर इज the answer. How you are taking the answer doesn't matter, whether you are getting the answer, that's the important thing, right? So that's हो गया, वो चीज़ हो गया। 32 मार्क्स जो है यहाँ 32 क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल होते हैं यार रीजनिंग में। ट्रस्ट मी मैं बता रहा हूँ, मैंने तीन बार, मैं बार क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, 2 बार AFCAT क्लियर कर चुका हूँ मैं, तीसरे बार इस बार है, देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो क्लियर हो रहा है। मैं क्लियर किया है, मैंने रीजनिंग के बलबूते पे ही क्लियर किया है यार। रीजनिंग बहुत सिंपल आती है, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट, बट रीजनिंग पे कैसे प्रिपेयर करना है मालूम? आप अगर 400 to 500 क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे ना यार, 400 to 500 सबका मिला के, हाँ एक टॉपिक पे नहीं, ये सबका मिला के, रीजनिंग का सबका मिला के, मैं बता रहा हूँ 32 में से 28 क्वेश्चन आप सही करके आओगे डेफिनेटली, और कहीं से नहीं जाएगा क्वेश्चन। इतना ही है और कुछ नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं लास्ट में, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, देन मैं ये चीज़ आपको लास्ट में बहुत अच्छे से करवा दूंगा, रिवीजन पीरियड में ही करवा दूंगा ये सारी चीज़ें, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अभी फोकस क्या करना है? आपको फोकस करना है मैथ्स और जीके पे, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये चीज़ें पढ़ने में टाइम लगता है। तो ये हो गया। अभी देखो रीजनिंग हो गया अभी तक। अभी अगर रीजनिंग करना ही है तो मैं बुक्स के लिस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश देखो यार, इंग्लिश में बताऊं, चलो इंग्लिश में बाद में लेता हूं, पहले जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बताता हूं आपको। जनरल अवेयरनेस में देखो, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैथ्स मेरा सबसे पहले से स्ट्रांग है 12th क्लास से। रीजनिंग मैंने पहले AFCAT में एनालाइज करके पता चल गया था रीजनिंग बहुत सिंपल है, रीजनिंग मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया, अभी परफेक्ट है। जीएस मेरा लिटरली AFCAT 1 का जो जीएस है, मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग इट वेरी ऑनेस्टली, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। अभी मैंने 19 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ यार, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एनालाइज किए हैं। मैं बताता हूँ, हिस्ट्री में से 5 क्वेश्चन पक्का है, 5 क्वेश्चन, और स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं। इसके भी वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, वो आपको देखना है, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देखना है आपको। अगर नहीं देखना चाहते तो डोंट वरी, मैं सारी वापस से चीज़ें करवाऊंगा, फ्यूचर में वापस से चीज़ें कराऊंगा। बस आपसे दरख्वास्त ये है कि सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, जो करंट न्यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स के, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जियोग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, जियोग्राफी में इस बार कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी पूछ लिया था, ठीक है, पंचगंगा, वो चीज़ थैंक गॉड मुझे याद था, इसलिए किया मैंने, ठीक है। हिस्ट्री में से 4 क्वेश्चन थे, कौन से? राउलेट एक्ट पे था, कैबिनेट मिशन पे था, और मेहरौली इंस्क्रिप्शन पे था, और भी 2-3 क्वेश्चन थे, आई एम नॉट रिकॉलिंग। उसका भी हिस्ट्री के सारे, जो नॉट हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस थे सारे रिकॉल करके मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो भी देख लेना, कार्ड में दे रहा हूँ, ठीक है गाइज। मैं सारे वीडियो अलग अलग बता रखे हैं, सो डोंट माइंड। हाँ, बस ये वीडियो देखो ध्यान से, समझ में आएगा आपको, सब्सक्राइब करके रखो, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है। सो कैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए थे मालूम? इक्वेटर पासेस फ्रॉम द, इस टाइम पे जो क्वेश्चंस आया था, इक्वेटर पासेस फ्रॉम द विच कैपिटल ऑफ द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, ऐसे करके कुछ आया था, ठीक है। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट एंड कल्चर में एक आया था कि जापान इज फेमस फॉर विच आर्ट एंड कल्चर, ऐसी कुछ फ्लावर पेंटिंग वाला ऐसी कुछ था, वो तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, ठीक है। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नाउ आई एम नॉट श्योर ऑफ करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, बट स्टिल यू कैन नॉट स्किप फ्रॉम दैट। क्वेश्चन आया था एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर सिचुएटेड है, ये मनीला फिलीपींस में सिचुएटेड है। उस वीडियो में जो जीके का एनालिसिस किया था ना मैंने, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताए थे, उसमें मैंने गलती से न्यू दिल्ली बोला था, लेकिन क्वेश्चन मैं सही करके आया वहाँ पर, ठीक है। गलती से न्यू दिल्ली बोला था, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा है उसका। फिर पॉलिटी में से कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं कल से ये पॉलिटी उठाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और बस वीडियो देखते रहो यार, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। सिविक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एनवायरनमेंट से मैं कोई क्वेश्चन बोलूँ आपको
खैर वो अभी याद नहीं आ रहा, लाइक एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आते हैं। और डिफेंस में वो भी एयरफोर्स वाले जो एयर शो हुआ था ना अभी बैंगलोर में, वो वैसे वाले। और बेसिक साइंस मतलब बेसिक साइंस में जो वो आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल स्टेट, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन था जिसपे ऑप्शन था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्लिमेशन एंड वन मोर ऑप्शन था डीकम्पोजिशन। सो बाकी के 3 केमिकल चेंज है, एक ही है उसमें फिजिकल चेंज, दैट इज सब्लिमेशन। सो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बेसिक साइंस लिखा है मैंने, ठीक है। ये चीज आप मेरे पे छोड़ दो, जनरल साइंस जो है वो आप मेरे पे छोड़ दो। आई एम प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यू गाइज, मैं लिटरली आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइज, जनरल अवेयरनेस मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको गारंटी करवा सकता हूँ 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 इन द नेक्स्ट AFCAT। अगर आप मुझे फॉलो करते तो 15 क्वेश्चन गारंटी करवा सकता हूँ मैं, गारंटी। तो ये चीज़ आप मेरे पे छोड़ दो, बस एक शर्त है, आप सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहो, मेरे को फॉलो करो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सो अभी जाते हैं हम इंग्लिश। नाउ आपको एक सोल्यूशन देता हूँ मैं इंग्लिश का कि आप ये सारी चीज़ जो है एक्सेप्ट इडियम एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ आप एक ही चीज़ से कंप्लीट कर सकते हैं। पूछो क्या? द आंसर इज स्टार्ट रीडिंग बुक्स। Now guys, I am not joking, हाँ, I am literally not joking. It's a fact. It's definitely a fact. क्योंकि if you start reading books, it definitely helps you out. Now how? I'll tell you. If you start reading good books, so क्या होगा मालूम? क्या होगा कि you will be in a habit of reading good sentences. You will be in a habit of reading good grammar. You will be in a habit of reading like error free sentences. You will be in a habit of reading all the paragraph. आपकी जो mental stamina है वो बढ़ेगी। वो चीज़ कहाँ पर हेल्प करेगी मालूम? कॉम्प्रीहेंशन में। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ते हैं ना यार, तो आपको सारी चीज़ें एक बार में आएगी। एक बात बताओ, अगर कोई भी अगर प्रो बुक रीडर है, जो बुक वर्म जिसको बोलते हैं हम, वो बंदा एक बार में पढ़ के सारी बुक उसको समझ में आती है, ठीक है। लेकिन हम कंप्रीहेंशन को 4 बार पढ़ते हैं, राइट? ये होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ? होता है ना। तो यही चीज़ मेरे साथ भी होता था। कॉम्प्रीहेंशन में अगर जो बंदा बुक पढ़ता है अच्छे से, मतलब रेगुलरली बुक पढ़ता है, तो उसको कॉम्प्रीहेंशन एक बार पढ़ के सारी चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी। बाद में क्वेश्चन लगाएगा ना तो टाइम बहुत बचता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन हो गया। बेसिक ग्रामर, यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग गुड सेंटेंसेस, क्योंकि जो बुक के ऑथर्स और पब्लिशर्स होते हैं वो कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते हैं। सिंटैक्स एरर, नॉट सिंटैक्स एरर, ग्रामेटिकल एरर नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि वो चीज़ बार बार चेक होके आई होती है। तो इफ़ यू आर इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग गुड सेंटेंसेस विद ग्रामर, तो आपकी ग्रामर डेफिनेटली सुधरेगी ना। और सडनली जाके आपको कोई भी आपको गलत सेंटेंस दे देना, आपको छट से पता चल जाएगा कि इसमें कुछ तो एरर है। सो बेसिक ग्रामर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से ही आता है, क्योंकि एक जो वर्ड है वो मिसिंग, आपको खुद को नहीं पता चलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स कर दोगे आप, वो चीज़ हो गया। टेंसेस भी आप जानते हैं, अगर बुक रीड करोगे तो आपको अलग से सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ आपके माइंड में क्लियर होती जाएगी। टेंसेस, एरर डिटेक्शन अगेन वही, आपको पता चलेगा कि कौन सा एरर है कौन सा एरर नहीं है, क्योंकि आपकी हैबिचुअल है, आपने 10-15 बुक्स किताब पढ़ रखी है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सी चीज़ें अच्छी है कौन सी चीज़ें गलत है। सेंटेंस कंप्लीशन अगेन इट कम्स फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स। इफ यू आर, अगेन आई एम सेइंग दिस, इफ यू आर हैविंग अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, आपकी सेंटेंस कंप्लीशन आप अगेन ऐसी लगा लोगे। सिनोनिम एंड एंटोनिम का आई एम नॉट श्योर, बट यू विल डेफिनेटली गेट टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, क्योंकि when curiosity is the biggest teacher कहते हैं ना, when you read a book it develops your mind, it opens up your mind and you will start thinking कि ये जो वर्ड है कौन से सेंटेंस से क्या बन सकता है। सो इर्रेस्पेक्टिव आप डिक्शनरी पे देख रहे हो, आप देखोगे डेफिनेटली, अगर आप क्यूरियस हो तो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गोइंग समवेयर एल्स टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यू स्टार्ट मैचिंग कि क्या हो सकता है। सो ये जो स्किल है ये आप डेवलप करेंगे जब आप बुक पढ़ते हैं। सो ऑल्सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेस्टिंग योर वोकैब मतलब आपकी जो मीनिंग है, अगेन वही चीज़ मीनिंग आएगी आपको। और इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैं बता देता हूँ आपको। प्रीवियस 10 साल के एसएससी के पेपर्स निकाल लो, उसमें जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना, एसएससी के पेपर्स निकाल लो, इसमें जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस वहीं से आते हैं। या फिर वेट फॉर द वीडियो, मतलब वेट लाइक
मेरे चैनल के साथ बने रहो। लास्ट में मैं 200 से 250 जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा आपको। गाइज यू कैन रिलाई कंप्लीटली ऑन माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट, बी विथ मी, दैट्स इट, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि मैं बताऊं आपको, इस बार जो मैंने कुछ एक मंथ पहले 30 डेज पहले मैंने एक ग्रुप बनाया था, उसमें से 10 से 12 बंदे क्लियर कर रहे हैं यार AFCAT। उनको मैंने हर रोज बकायदा होमवर्क दे रहा था मैं, ठीक है। सो वो ग्रुप में आपको ऐड होना है तो आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। सो ये 10 से 15 अलग से अनिरुद्ध जो मेरा बड़ी है, मेरा दोस्त है, उसको मैं पढ़ा रहा था, मतलब हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, वो खुद क्लियर कर रहा है। सो आई नो AFCAT, हाउ AFCAT वर्क्स। सो रिक्वेस्ट यू टू, आपका क्या जा रहा है यार, कुछ नहीं जा रहा है, सब्सक्राइब करके रखो, हर रोज के वीडियोस देखो, क्योंकि आई एम कमिंग अप विद वीडियोस लाइक दिस ऑन अ डेली बेसिस। कल से मैं चालू करूंगा पॉलिटी, उसके बाद चालू करूंगा मैथ्स के बाद होपफुली आई विल स्टार्ट अगेन विथ हिस्ट्री एंड GS, उसके बाद इंग्लिश और रीजनिंग जो है ये लास्ट में पकड़ेंगे, लास्ट में, क्योंकि ये स्कोरिंग हो जाता है, बट इसको हम लास्ट में कवर कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स और हिस्ट्री, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू टेक केयर ऑफ मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ ना तो ये तो आराम से हो जाएगा यार। लास्ट में आप चारों चीज पे पैर रखोगे और चारों में से चूज के निकाल लोगे जितने मार्क्स चाहिए आपको। एंड अगेन आई एम एमिंग फॉर 200+, आई एम टेलिंग यू दिस, 200+। अगर मैंने बताया तो 200+ मैं लेके आऊंगा इस बार। अगेन ये चीज़ मैंने पिछले बार भी बोली थी कि मैं 200+ लेके आऊंगा, उससे पिछले बार भी बोली थी, लेकिन नहीं ला रहा। बट दैट्स हाउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वर्क्स आउट, राइट। आई एम एमिंग फॉर 200+, आई एम रीचिंग आउट 170, 180। सो यू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि कहाँ स्टैंड करते हो। और अगेन आपको कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन विद इन अ डे। That's my promise. You can take a note out of it. With having said that, I end the video here. If you have not subscribed, I want you to subscribe. Share this video to all the aspirants, so that they can also study with the good content. And I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.